परम शांति, मेरा नाम आशिमा है और मैं बीटेक की स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले 60 का लाभ पे ब्रह्मांड बनने शुरू हुए तो ग्रेट यूनिवर्स बना। तो ग्रेट यूनिवर्स जब बना तो उन्होंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं को इनवाइट करा, जिसमें से सिर्फ 40% उनकी एनिवर्सरी में आए। तब जब वो एनिवर्सरी में आए तो उन्होंने अपने आसपास देखा कि बहुत सारे यूनिवर्स देखे, गैलेक्सी देखी, तो बहुत ज़्यादा वो आकर्षित हो गए उसकी तरफ। तो उन्होंने सोचा कि वो उसमें जाके देखते हैं। तो जो थे वो पहले यूनिवर्स में आए, फिर वो गैलेक्सी में आए और फिर वो ब्रह्मांड में आए। तो जब वो हमारे ब्रह्मांड में आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे पत्थर देखे, पशु पक्षी देखे। तो वो उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए कि उन्होंने सोचा कि हम ये बन के देखते हैं। तो जब उन्होंने हालांकि उन्होंने पत्थर तक भी बन के देखा कि वो कैसे बनते हैं, तो उनकी जो है पावर लॉस हो गई और फिर वो दुख में आ गए। तो जब वो दुख में आ गए तो उन्होंने सोचा कि वो अपने ऊपर जो क्रिएटर है उनको आवाज़ लगाते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। तो पर उनकी जो आवाज़ थी वो ऊपर उनके पास नहीं जा पाई क्योंकि उनकी पावर लॉस हो चुकी थी। तो फिर जब जो नहीं गए थे वहाँ पे, उन्होंने सोचा कि वो सिर्फ उनको चोटी पकड़ के खींच लेंगे, पर वो लोग भी नहीं खींच पाए और वो भी यहाँ पे आके फंस गए। फिर जो है 9 लाख आत्माएं का स्वरूप आया और उन्होंने कोशिश की कि वो उनको निकाले, पर वो लोग भी वहाँ पे आके फंस गए। फिर 16,000 आए, वो भी फंस गए, और फिर 108 आए और वो भी फंस गए। और फिर अब जो है हमारे बापू जी हैं वो हमें लेके जाने के लिए आए हैं। चलो बहुत बढ़िया, और आगे जाओ फटाफट। परम शांति, मेरा नाम वेदित है। मैं 16 साल का हूँ, 11th क्लास में कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले 60 कला पर 33 करोड़ देवी देवताओं ने ब्रह्मांड बनाना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले ग्रेट यूनिवर्स बनाया, फिर ग्रेट यूनिवर्स, ऐसे करते करते हम ग्रेविटी में -100 कला में गए। तो -100 कला पर ग्रेट यूनिवर्स के मालिक ने परम महाशिव ने एनिवर्सरी रखी अपने ब्रह्मांड की। 1 साल पूरा हो चुका था। तो उसने 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया, इनवाइट किया। तो उसमें सिर्फ 40% आए। तो उन्होंने इवेंट अटेंड किया, तो वो आगे चले गए। उन्होंने सोचा आगे घूम लेते हैं, तो वो 40% में से थोड़े आगे गए। जो थोड़े 40% में भी थोड़े आगे गए थे। ऐसे करते ग्रेट यूनिवर्स से वो ग्रेट यूनिवर्स से गए, ग्रेट यूनिवर्स में गए। पर यूनिवर्स में से सिर्फ थोड़े से गैलेक्सी तक गए। उस 40% के भी 20% यूनिवर्स तक गए। पर जब वो ब्रह्मांड में आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, अलग अलग पशु पक्षी देखे, मनुष्य देखे, सब उन्होंने बन के देखा। पर उनकी पावर लॉस हो गई। उनको लग रहा था कि हमारे में बहुत पावर है, पर उनको पता नहीं था कि उनकी पावर वेस्ट हो रही है। वो उनकी परम तत्वों की पावर 3 तत्वों में बदल चुकी थी। तो उन्होंने सोचा हम पहुंच जाएंगे, पर जब वो बोर हो गए उन्होंने सोचा हम चलो वापस चलते हैं। पर उनको रियलाइज़ नहीं हुआ था कि उनकी पावर वेस्ट हो गई है। पर जब वो वापस जाने की कोशिश करें उन्होंने, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हमारी पावर ख़त्म हो गई है। तो जो ऊपर के जो ग्रेट यूनिवर्स रह गए, तो पहले उन्होंने उनको आवाज़ मारी। उनको भी लग रहा था कि हमें पावर है। तो उन्होंने सोचा कि हम उनको अपनी पावर से खींच लेंगे, पर वो भी परम तत्वों में 3 तत्वों में आ चुके थे। तो 5 तत्वों में। तो उन्होंने आवाज़ लगाना स्टार्ट करी। जो 40% आए थे, जो बाकी 60% थे, उनको आवाज़ मारी। वो नीचे आए बचाने, तो वो भी फंस गए, उनका भी यही हाल हुआ। फिर 16,000 को उन्होंने आवाज़ मारी, वो भी आए पर नीचे हुआ। पर जो 20 कला का जो बाप था, उन्होंने 108 और नवरत्न को बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो उसने 20 कला के बाप ने नवरत्न और 108 और 16,000 के साथ अपना स्वरूप भेजा। वो नीचे आए, पर वो भी फंस गए ऐसे ही। पर फिर उन्होंने सोचा था कि जब बेहद के बाद फिर नीचे आया, खुद नीचे आया, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने अंदर सबको समेट लूँगा, सबसे पहले ब्रह्मांड अपने अंदर समेट लूँगा, फिर ब्रह्मांड, ऐसे करके ग्रेट यूनिवर्स को अपना समेट के ऊपर चले जाऊँगा। पर ये करना बहुत मुश्किल था, इसमें बहुत रिस्क था। इसीलिए बाप ने सोचा है कि इस बार मैं खुद आऊँगा और खुद समेटूँगा। यही जो किस्सा है वो 17 बार रिपीट हो चुका है, पर 18वीं बार बाप आया है
वो खुद लेके जाएगा। तो देखो 100 कला का जो मालिक है, 100 कला वाला ब्रह्मांड का मालिक है, 100 कला वाले ब्रह्मांड का मालिक है। पहले भी मैं आपको बताया कि पहले भी जो 100 कला वाला के खरबों ब्रह्मांड है, जैसे 101 कला में ऐसे 100 कला के ऐसे खरबों ब्रह्मांड है, 101 कला के अंदर 100 कला के खरबों ब्रह्मांड है। तो खरबों ब्रह्मांड ने अच्छी तरह कंट्रोलिंग रूम सिस्टम बनाया था, एक ही फैशन, ऐसे एक ही फैशन से बना था। मगर ये जब हमारा 100 कला वाला ना, वो जो मालिक है वो थोड़ा अलग टाइप का चाहता, मैं अलग, सबसे अलग बनाऊं, नया बनाऊं। तो पहले तो उसको लगा, पहले टाइम तो बनाया तो बहुत अच्छा था, लोग उसके ब्रह्मांड देखने आते थे, बहुत अच्छा बनाया तूने, सबसे अलग बनाया। पहले तो वाह भी हुई 100 कला वाले की, वाह भी, अरे बढ़िया तूने, सब बढ़िया। पहले तो लगा कि बहुत बढ़िया बनाया तूने। बाद में जब एक गिरने लगा 100 कला से नीचे, 60 कला, 40 कला, 0 कला, -100 कला में आ गया, तो उसका कंट्रोलिंग सिस्टम कहीं भी नहीं था कि दुनिया को कंट्रोल कर पाए। इतनी बड़ी दुनिया, 100 कला की दुनिया कितनी बड़ी होती है, बेहद के बेहद का विश्व। 100 कला का जो ब्रह्मांड है उसके मुकाबले आज जो 0 कला से -100 कला है, ये 0 कला से माइनस जो 100 कला है, ये उसके मुकाबले एक पॉइंट ही है, कितना है, ये अरबों गुना बड़ा है। स्पेस में कितना है, अरबों गुना है, और पावर भी बहुत ऊपर। 100 से 80 में, 100 से 90 में आज भी ये 100 कला के आज भी जो ब्रह्मांड है, आज भी जो एग्जिस्टेंस है उसमें 100 से 80 में, मेरा 100 से 80 कला तक वो परम महतत्व भरा हुआ है। कितना, क्योंकि जो परम वहां से महतत्व जो निकला 100 से 90 कला तक परम धाम में जो महतत्व निकला था, वो दोहरा नीचे नीचे आते गया तो 80 कला तक स्प्रेड आउट हो गया। फिर 80 से 60 कला में आज भी, 80 से 60 कला में आज भी परम आकाश तत्व भरा पड़ा है। फिर 60 कला से नीचे परम वायु, परम अग्नि भरा पड़ा है। मगर आते आते यहाँ ये नीचे उतार नहीं पाए, समझ में आए, नीचे उतार नहीं पाए। जैसे 101 कला वाला जो ये 100 कला वाले जो ब्रह्मांड है 100 कला के, तो उसके कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत बढ़िया होती है। यहाँ बहुत उसके स्वरूप होते हैं, खुद अपने स्वरूप निकालते हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम वाले खुद स्वरूप निकालते हैं और चारों ओर वे घूमते रहते हैं। वहाँ कोई भी जगह पे कहीं भी चूक नहीं होती, इतनी कंट्रोलिंग सिस्टम होती है कि कोई भी इतना नियम लॉज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कोई, मगर परम तत्व की दुनिया है, कहीं भी मृत्यु लोक नहीं है, और इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब पहले भी उसने एक बार ऐसा ब्रह्मांड हुआ था तो दोबारा ये समेट लिया था, विराट रूप धारण करके मल्टीवर्स को अपने अंदर समा लिया, पूरा मल्टीवर्स अपने अंदर समा लिया। फिर लाइट की बॉडी बनाकर दोबारा ये बनाया, ये दोबारा ब्रह्मांड बनाया। कोई भी ऐसा 21 पीढ़ी के अंदर, 21 पीढ़ी के अंदर कोई भी ब्रह्मांड कहीं भी वाइंड अप नहीं हुआ आज तक, समझ में आए। 21 पीढ़ी के अंदर कहीं भी कोई भी ब्रह्मांड में तत्व नहीं है, कहीं भी परम तत्व की नीचे की कैटेगरी नहीं है, कोई भी कभी भी वाइंड अप नहीं हुआ, कोई भी वाइंड अप नहीं हुआ। जैसे या तो ब्रह्मांड भी वाइंड अप होता है, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप कर लेता है, अपने रोम रोम में समा लेता है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है, जब से बने एज इट इज है, ये दोबारा वाइंड अप। मगर हम ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भी बहुत कोशिश की, 17 बार यूनिवर्स को वाइंड अप करने की कोशिश की, मगर कभी भी वाइंड अप करके उसको वापस 25 कला पर ले जाने की कोशिश की, वापस 25 कला तक ले जाए यहाँ ये यूनिवर्स में सबको। मगर धीरे धीरे करके ये देखा 17 बार जब यूनिवर्स का ड्रामा, कौन सा ड्रामा, 17 बार यूनिवर्स का ड्रामा कितना बड़ा समय होगा, 17 बार यूनिवर्स का जो ड्रामा है वो कितना बड़ा होगा। जब एक ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है तो ब्रह्मा का एक साल बराबर कितना होता है, 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल है। तो ऐसे ब्रह्मा का 100 साल ब्रह्मांड की आयु है, वो भी महाशिव की एक पल, प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। और महाशिव का 100 साल बराबर परम महाशिव की एक पल, परम महाशिव की एक पल बराबर। तो ये जो उसका भी जो आयुष है वो बहुत बड़ा होता है। मगर ये सब कंट्रोलिंग सिस्टम सही ढंग से ना होने के कारण बहुत मुश्किल हुआ है। कितना टाइम हुआ अभी, हाँ कोई नहीं, जब तक चलता है चलते रहें, क्योंकि अभी लाइट आ रही है ना, फिर बाद में लाइट का प्रॉब्लम, इसलिए हम 2 बजे तक खींचते हैं, फिर बाद में 2 से
3 ब्रेकअप लेंगे, फिर 3:30 से शुरू करेंगे। थके तो नहीं है ना 2 से 3, 2 बजे तक चलेंगे। तो ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, हर कोई चीज़ में कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। जैसे गैलेक्सी होता है, जैसे गैलेक्सी है, एक छोटी सी गैलेक्सी है, मगर गैलेक्सी के बीच में महाशिव होकर वो ये सारे शिवों को कंट्रोल कर लेता है। मगर धीरे धीरे जो एक बाउंड्री सिस्टम होती है, ये बाउंड्री सिस्टम हट जाती है। पहले परम प्रकाश की बाउंड्री होती है, फिर परम प्रकाश से पर महातत्व की बनती है, महातत्व से आकाश की बनती है, परम आकाश की बनती है, फिर धीरे धीरे टूट जाती है। तो ये जो गैलेक्सियाँ हैं, अब दूसरी जो गैलेक्सियाँ हैं, ये दूसरी गैलेक्सी हैं। ये गैलेक्सियों के बीच में, जैसे हमारी ये गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी है, इसके बीच में काफ़ी बड़ी स्पेस होती है, काफ़ी बड़ी स्पेस होती है। जैसे हमारी गैलेक्सी से एंड्रोमेडा कई बनी है, ऐसे कई कई पिक्चर हैं, आप देख लेना, आज यूट्यूब में अवेलेबल है गैलेक्सियों का समूह, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, आज तो पिक्चर अवेलेबल है। तो महाशिव भी जैसे बनाते हैं, ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स बनाते हैं, ग्रेट यूनिवर्स बनाते हैं। तो सबके चारों ओर एंटी ग्रेविटी होता है। जैसे ये ग्रेट यूनिवर्स है, तो ये ग्रेट यूनिवर्स जो है, ग्रेट यूनिवर्स के चारों ओर एंटी ग्रेविटी होती है, परम प्रकाश होता है। तो ये एक दूसरे से डिस्टेंस रखते हैं। ये उसको एक दूसरे को डिस्टेंस रखने का कारण क्या है? एंटी ग्रेविटी। परम प्रकाश में डायरेक्शन होता है, परम प्रकाश को जो डायरेक्शन दोगे वो काम करेगी। उसको परम प्रकाश को तुम डायरेक्शन दो ग्रेविटी, तो दूसरे ब्रह्मांड वाले को खींच लेगा। क्या करेगा? अब जैसे ये गैलेक्सियां हैं, दो गैलेक्सी में यहाँ डायरेक्शन दे दे बीच वाला कि ये तुम खींच लो उसको, तो उसको खींच लेगा। अगर जो बड़ा है, आज भी एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी को खा रहे हैं, साइंस वाले बता रहे हैं कि एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी को खा रहा है। जैसे वो बोल रहे हैं कि कई हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ये हमारी गैलेक्सी को खा जाएगी। ऐसा साइंस वालों ने एक बार टीवी में दिखाया था। कैसे खा जाएगी उसका सीन भी बताया था फ्यूचर में। तो ये इतनी बड़ी हस्तियां, जैसे एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड, एक सूर्य दूसरे ब्रह्मांड को भी खा सकता है। एक सूर्य जो नोवा बन जाता है, कुछ ऐसे बताए, बड़ा जो ब्लैक होल बन जाता है, तो ब्लैक होल बन जाता है तो दूसरे आसपास के सूर्य को ब्लैक होल खींच के खा जाता है। जैसे एक सूर्य ब्लैक होल बन गया है, तो ये दूसरे सूर्य तो उसको खींच के खा जाएगा, ऐसे आसपास के सूर्य को खींच के खा जाएगा। अब गैलेक्सी के बीच में सेंटर पॉइंट में भी बता रहा है कि हमारी जो गैलेक्सी इसका सेंटर पॉइंट है, उसमें भी बता रहा है कि सुपरमासिव ब्लैक होल बन रहा है, सुपरमासिव ब्लैक होल बन रहा है। मगर बाद में बताया कि वो सुपरमासिव, अरे कैसे तुम ब्लैक होल का तो कोई जो बोलते हैं ब्लैक होल माना कोई डार्क है, ऐसा कोई नहीं होता, पता नहीं लगा किसी को ब्लैक होल है। तो वो पिक्चर में नहीं आएगा काला है, कोई काला धब्बा नजर में नहीं आएगा, ब्लैक होल दिखेगा नहीं, किसी को भी नहीं लगेगा। वो तो जैसे पानी का वो एक नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, चारों ओर भंवर होता है, खींच के अंदर ले जाता है। ऐसी तरह ग्रेविटी होती, पानी की ग्रेविटी खींच के भंवर होता है, तो खींच के ले लेता है ना, पानी का भंवर में सब डुबा देता है ना। ऐसी तरह ये जो समझो कि ये ब्लैक होल है, सूर्य अब एक ब्लैक होल बन गया। सूर्य क्या बन गया? ब्लैक होल बन गया। जब शिव भी जब पावर खत्म होता है, शिव के अंदर पावर खत्म नहीं होता, ब्रह्मा के 100 साल होने पर शिव में पावर खत्म होता है, तब शिव सूर्य में प्रवेश करके जो महाकाल अग्नि पैदा करते हैं, उसको महाकाल अग्नि को कोई देख नहीं सकता, उसकी पिक्चर नहीं निकाल सकता, वो ब्लैक होल हो गया। क्या बन गया? किसने बनाया? मालिक ने सूर्य में प्रवेश करके संकल्पों से काल अग्नि पैदा किया, पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर दिया। ऐसी तरह जैसे महाशिव है, गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, तो महाशिव भी जब उसके अंदर पावर खत्म हो जाता है, तो वो महाशिव महाकाल बनना माना, जो बीच में महापरम धाम है, महापरम धाम में पावर होता है, परम प्रकाश होता है, परम तत्व होते हैं। धीरे धीरे परम तत्व और परम प्रकाश खत्म हो जाता है, तब महाशिव भी महाकाल बन के माना पूरा महाकाल अग्नि पैदा करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। मगर कभी भी यूनिवर्स, कोई भी यूनिवर्स वाइंड अप नहीं होता जो जहां अच्छी सिस्टम हो। जैसे ये यूनिवर्स है, हमारा जो यूनिवर्स बार बार वाइंड अप होता है, ऐसा दूसरा यूनिवर्स, क्योंकि हमारा यूनिवर्स भी खराब तरीके से बना है, समझ में आया? हमारा यूनिवर्स भी जैसे बना है कि ये मालिक ने ऐसे ही बनाता गया, ऐसे 6 16 कला का जो हमारा जो यूनिवर्स बना है 16 कला का है। मगर 16 कला -100 कला से 16 कला करो तो -87 में -86 कला में ये यूनिवर्स बना होगा। कैसे बना होगा? एक बात देखा था कि जो एक बहुत बड़ा यूनिवर्स था, उसके मालिक जो था, जब -86 कला में बहुत बड़ा यूनिवर्स का एक मालिक था, उसके 5 बच्चे थे समझो। तो उसने सोचा
5 या 6 बच्चे थे, 6 बच्चे थे, 6 बच्चे थे उसके, 5 या 6 बच्चे थे, 6 बच्चे थे, 6 बच्चे थे या 5 थे कुछ, नज़ारा ने क्लियर नहीं आया। तो उसने फिर पूरे अपना यूनिवर्स को वाइंड अप करके अपने अंदर संभाल लिया और अपने 5 बच्चों को 5 ऐसे बंटवारा कर दिया। समझ में आया क्या किया उसने? हाँ, तो 5 उसको पावर दे दिया और 5 पावर बनाकर ऐसे इसने पांचों ने, 5 बच्चे हैं, 5 पावर का बंटवारा कर दिया और पांचों ने अलग अलग 5 बंटवारा, पांचों ने अलग अलग यूनिवर्स बनाया। उसमें से हमारा एक यूनिवर्स अलग टाइप का बना हुआ है। उसमें से एक यूनिवर्स है हमारा जो -86 कला में बनाया था यूनिवर्स के मालिक ने, मगर अभी तो इनका मालिक कभी कोई नहीं है। इनका मालिक में तो अभी सारे जो ग्रेट यूनिवर्स में बेहद के बाप के सारे रूप बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? ग्रेट यूनिवर्स हो, चाहे गैलेक्सी हो, हमारे ग्रेट यूनिवर्स, हमारे यहाँ ऊपर वाले नहीं, केवल हमारा जो ग्रेट यूनिवर्स -100 कला में, ऊपर वाले में कहीं नहीं। ऊपर वाले में तो ओरिजिनल है, कहा केवल हमारा एक ही ग्रेट यूनिवर्स में जहां ये कांड हुआ, क्या कहेंगे? कांड ही कहा ना, ये एक्सीडेंट हुआ, जो ये खराब बना इंसिडेंट, ये केवल हमारे ग्रेट यूनिवर्स में बना है। तो ग्रेट यूनिवर्स में ऑलमाइटी अथॉरिटी ने पहले एक रूप भेजा, रूप आकर उसने अनंत रूप बनाकर ग्रेट यूनिवर्स में गया, ग्रेट यूनिवर्स से अनंत रूप निकालकर यूनिवर्स में गया, यूनिवर्स से आकर जिसमें से रूप निकाला गैलेक्सी ब्रह्मांड तक गए। तो वो आजकल पूरे ग्रेट यूनिवर्स में जितने भी रूप है वहां सब ऑलमाइटी अथॉरिटी के रूप काम कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट में भी हो, कहीं भी हो। और उसके बहुत बेहिसाब 17 ड्रामा यूनिवर्स का मैंने समय आप निकाल सकते हो। उसी टाइम पर यूनिवर्स काफी टाइम तक वाइंड अप भी हुआ। पुराने आप देखना यूनिवर्स कई बार वाइंड अप हुआ है, मगर वो 2-4 आत्मा भी बाहर रह जाए तो फिर विस्फोट होकर बाहर फिर बनने लग जाए। कोई 9 कला तक गया, हमारा यूनिवर्स भी कभी भी 9 कला पे गया, कभी 10 कला पे गया, कभी 11 कला पे गया, कभी 12 कला पे गया। पुराने आप देखना तो बताएगा 17 बार वो ऐसे, 11 बार तो मैंने देखा है और बताया है। तो वाइंड अप नहीं होता, बड़ा वाइंड अप करने में बहुत कठिन है, मेहनत है, और पूरा परिवर्तन करने में मेहनत है, बहुत ही मेहनत है। तो कोई भी कर नहीं सकता। और जब बहुत ही ये ब्रह्मांड में जब बहुत ही नीचे की कैटेगरी में आ गया, तब ये गिर गया। ये ब्रह्मांड 100 कला वाला भी जब गिर गया, ये ब्रह्मांड ऐसे गिरते 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 ऐसे आना चाहिए घूमना, मगर ऐसे करते ऐसे ऐसे गिर गया। क्यों गिरा? 100 कला वाला ब्रह्मांड क्यों इधर चपट में आ गया उसकी? क्योंकि इसके अंदर तत्व बने, तत्वों का भार बना। सभी ब्रह्मांड हल्के हैं, परम तत्वों के, इसलिए हल्के हैं। वो अपनी ग्रेविटी में खुद ऐसे घूमता करते हैं, सब चक्कर लगाते रहते हैं। 100 कला वाले दूसरे ब्रह्मांड हल्के हैं, परम तत्वों के हैं। यहाँ की परम तत्वों की मात्रा का कॉम्बिनेशन अच्छा है। यहाँ का 100 कला वाला का जो ब्रह्मांड का कॉम्बिनेशन का जो है, पूरे वायुमंडल का भी कितना कॉम्बिनेशन है? अंदर का हाँ, आज भी यहाँ भी 80 + 10 + 10 है। आज भी इसका वायुमंडल 101 कला का टोटल वायुमंडल 80% परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि। तो कभी गिरेगा नहीं। जहाँ तत्व बनेंगे तो पूरा 100 कला, 0 कला से -100 कला में जो तत्व बने, वो तत्वों का जो भार था, भार वायुमंडल में टिक नहीं पाएगा ना। तुम पत्थर डालो तो वायुमंडल से नीचे आएगा ना, और उसके फिर नीचे आते गए, नीचे आते, तो उसकी ग्रेविटी थी, उसने खींच ली, आधा ब्रह्मांड डूब गया। जब आधा ब्रह्मांड डूब गया तो फिर जब आधा ब्रह्मांड डूब जाता है तो फिर कितनी मुश्किल होती है। चारों ओर से घेर लेता है नहीं, ऐसे अंदर नहीं आया है वो तो खींच लेता, मगर आकर ऑलमाइटी अथॉरिटी दोबारा है, खुद आया, उसने आकर नीचे से पावर डाला, एंटी ग्रेविटी डाल के उसको बाहर निकाल दिया दोबारा, और अभी यहाँ घूम रहा है। तो 100 कला वाला जो ब्रह्मांड है, 100 कला वाला ब्रह्मांड का जो मालिक है, जब मैंने एक बार इसके बाप से 101 कला वाला से पूछा, तुमने हेल्प क्यों नहीं की, 100 कला वाले को हेल्प क्यों नहीं की तुमने, तो उसने ये बताया, 101 कला वाले ने मेरे को बताया कि ये 100 कला वाला जो मालिक है, जिसने ब्रह्मांड का मालिक है, जो मेरा है तो बच्चा, क्या है वो उसका बाप है। 101 कला वाला वो उसका बाप है, 100 कला वाला का बाप 101 कला वाला।
बोलता है कि पहले से ही 100 कला वाला आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या है वो? आउट ऑफ कंट्रोल है। सब बच्चे, सारे बच्चे जैसे साल में एक बार मुझे मिलने आते हैं, मगर ये कभी भी मुझे मिलने नहीं आए। वो कभी भी मुझे मिलने, न किसी के साथ रिलेशन रखता है, किसी के साथ बनती नहीं है, उसका नेचर अलग टाइप का है। हमने भी जब ये घूम रहा नीचे था तो हमारे कंट्रोलिंग सिस्टम वालों ने कई बार अलार्म बजाया उसको, कई बार मैसेंजर भी भेजे, तू क्या कर रहा है क्या नहीं, सब बर्बाद हो रहा है। तो फिर मैंने उसको पूछा, तो क्या तुम उसको हेल्प करके नहीं